दोस्तों, रूस ने तुर्की को दे डाली है धमकी। अब हो सकता है विश्व का तीसरा महाविश्व युद्ध। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों देशों के बीच हाल ही में युद्ध हुआ है। इसका कारण है नागोर्नो कराबाख। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के ही बीच में पड़ता है। और बात कर ली जाए तो आर्मेनिया के पहले ये हिस्से में था, लेकिन अब अजरबैजान ने इस पर जबरदस्ती अपना हक जताना स्टार्ट कर दिया है। वहीं दोस्तों, आर्मेनिया काफ़ी छोटा सा देश है, यहाँ पर 30 लाख लोगों की आबादी है। और बात कर ली जाए तो यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। वहीं अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की आबादी है। और ये एक इस्लामिक कंट्री है जिसकी वजह से तुर्की और पाकिस्तान दोनों साथ देते हुए नजर आ रहा है। जहाँ बात कर ली जाए तो अजरबैजान का साथ देते हुए इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान और तुर्की भी साथ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, OIC जो कि आप लोग जानते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के जितने भी देश हैं सभी साथ होकर अजरबैजान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये बिल्कुल मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को जैसे लेकर था, बिल्कुल उसी तरह का आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का ये मुद्दा था। लेकिन दोस्तों, इसमें तीसरे देश तुर्की ने और पाकिस्तान जैसे देश ने साथ दिया है। और बात कर ली जाए तो तुर्की ने क्या किया है कि हाल ही में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई आर्मेनिया को हम नक्शे से ही मिटा देंगे। वही दोस्तों, बात कर ली जाए तो आर्मेनिया के अंदर, जी हाँ, आर्मेनिया के तकरीबन 60 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के अंदर आकर वहाँ के सुखोई 25 विमान जो कि रूस के द्वारा खरीदा गया था, रूस से खरीदा था आर्मेनिया ने, उसको उड़ा दिया है। साथ ही पायलट को भी मार गिराया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ है कि तुर्की ने तो मार तो गिराया है, लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए ये दो देशों के बीच की लड़ाई में तुर्की ने अपना हस्तक्षेप करके ये काफ़ी बड़ी गलती कर बैठा है। और इसमें तीसरे देशों, चौथे देशों को इसमें इंक्लूडेड कर लिया है इस युद्ध में, इस महाविश्व युद्ध में जुड़ने के लिए। वैसे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि तुर्की जो है सो अब पीछे हट रहा है। इसका कारण ये है कि रशिया इस युद्ध में अब शामिल हो सकता था, क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए तो जैसे ही तीसरे देश ने हस्तक्षेप किया तो ऐसे में आर्मेनिया में एक निबंध बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, जिसमें कुछ देशों के साथ इन लोगों ने एक अपना संगठन बनाया था। इस बॉन्ड पेपर के मुताबिक ये था कि अगर हम देशों में से किसी भी देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो ऐसे में हम जितने भी देश हैं, 5-6 देश थे, उनका एक संगठन बना हुआ था, उन सभी देशों को आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सभी को साथ आना पड़ेगा। यानी कि 5-6 देशों में से किसी का भी हम सैन्य बल या हथियार बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का एक कानून बना हुआ था। तो ऐसे में अब रशिया भी इसमें शामिल हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, अब रशिया भी शामिल हो सकता था, क्योंकि इस बॉन्ड पेपर में रशिया का भी नाम था। और ऐसे 6 मिलाकर 6 देश हैं जो कि इस युद्ध में शामिल हो सकते थे। आर्मेनिया का भी ये काफ़ी बड़ा पावर था। वैसे दोस्तों, आर्मेनिया ने अभी तक इसके लिए एक सबूत इकट्ठा किया है, जिसमें से तुर्की के द्वारा गिराए गए जहाज सुखोई 25 को, उसका एक तस्वीर सामने आया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वहीं जब ये बात पता चली है तुर्की को कि भाई सभी रशिया भी हम पे हमला कर सकता है, तब उसने क्या किया है कि भाई अब बोल रहा है कि भाई नहीं, मैंने उसके जहाज को नहीं गिराया है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये भी खबरें निकल के आई थी कि भाई तुर्की जो है सो साइबेरिया से कुछ जिहादी लोगों को, जो कि आतंकवादियों को लड़ने के लिए इस युद्ध में भेज रहा है। वहीं दोस्तों, साइबेरिया से जहां पर ये अपने जिहादियों को भेज रहा है, वहीं पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, जब ये बात सामने आने लगी तब रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात सामने आई है कि भाई अगर इसमें तुर्की का हाथ है तो ऐसे में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और रही बात, रूस ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाओ, पूरे इस्लामिक कंट्री मिल जाओ, जितने भी पूरे विश्व भर में इस्लामिक कंट्री हैं, अगर उसमें किसी और देश का हाथ है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, रूस के मंत्रालय की तरफ से ये बात सामने पुष्टि की गई है। वैसे दोस्तों, अब पाकिस्तान और बात कर ली जाए तो जितने भी तुर्की हैं, तुर्की के मुआफिज दोस्त हैं, जितने भी देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, वो सब अब इनसाइड हो रहे हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता। जब बात कर ली जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जब युद्ध हुई थी, उस कंडीशन में जब अमेरिका और चाइना भी पीछे हट गया था, क्योंकि रूस भारत के साथ आ खड़ा हुआ था। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि रूस कितना भी हो, अगर उसके पास हथियारों के मामले में काफ़ी पावरफुल कंट्री है, और यहाँ तक कि रूस को भारत का भी समर्थन प्राप्त है।
वैसे दोस्तों ऐसी कंडीशन में दुनिया का कोई भी देश रूस से पंगा तो लेने की कोशिश नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो वहीं अब भारत की मदद जब रूस करता है तो रूस की मदद भारत भी करता है। तो ऐसे कंडीशन में एक ये भी बॉन्ड बना हुआ है कि भारत पर अगर कोई हमला होगा तो रूस साथ देगा, और रूस पर कोई हमला होगा तो भारत भी साथ देगा। और वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान की हालत तो अभी इससे बहुत ज़्यादा बदतर है। अभी उसे किसी युद्ध को लड़ने की उतनी औकात नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, और ऐसे कंडीशन में वो अब इतना बड़ा खतरा तो नहीं ले सकता। वहीं दोस्तों बहुत सारी इस्लामिक कंट्री हैं जो कि भारत के काफ़ी बड़े दोस्त हैं, और बात कर ली जाए तो यहाँ तक कि भारत से दुश्मनी करके अपना कोई नुकसान तो नहीं करवाना चाहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में तुर्की अब अकेला पड़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में वो कह रहा है कि भाई मैंने अब हमला ही नहीं किया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अब तुर्की को भी लगने लगा है डर। और वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे फ्रांस भी, जी हाँ, फ्रांस भी तुर्की के खिलाफ है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि तेल को लेकर कुछ पंगा हो गया था उन दोनों के बीच। और बात कर ली जाए तो दोस्तों बहुत सारे देश हैं जो कि बहुत ही खिलाफ हो चुके हैं तुर्की के, और तुर्की जो है सो बहुत कूद फान कर रहा था, पाकिस्तान भी काफ़ी कूद फान कर रहा था। वैसे दोस्तों अभी तक ये बात साबित नहीं हुई, ऐसे ही साबित होती है तो तुर्की की बैंड बजने वाली है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है? वैसे दोस्तों अर्मेनिया को लेकर मैं ये भी बात बता दूं आपको जानकारी के लिए कि कश्मीर का जब मुद्दा उठा था तो अर्मेनिया ने भी भारत का समर्थन किया था और भारत का साथ दिया था। और बात कर ली जाए जहां इस्लामिक कंट्री एक तरफ, वहीं अर्मेनिया भी साथ दे रहा था भारत को। बहुत सारे कंट्री भारत का साथ दे रहे थे, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री भी भारत के खिलाफ नहीं बोले थे, क्योंकि भारत के साथ उन्हें बिजनेस करना है, भारत के साथ आगे बढ़ना है। वैसे इसीलिए दोस्तों बहुत सारे इस्लामिक कंट्री भी जो थे पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। पूरी दुनिया भर में किसी से मदद मांगने के लिए पाकिस्तान गया, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। तो ऐसे कंडीशन में भारत से पंगा लेना तो सभी OIC यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए अब डर लगने लगा है तुर्की को। और वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अर्मेनिया हमेशा से भारत का साथ देता है, और हाल ही में आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत का एक स्वाति रडार सिस्टम भी अर्मेनिया ने खरीदा था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अर्मेनिया हमेशा से भारत का समर्थन कर आया है। तो ऐसे में क्या भारत को भी अब अर्मेनिया की मदद करनी चाहिए, या अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हो रहा है, इन दोनों के बीच युद्ध में अपना हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पर आपकी क्या है राय, और आपका क्या है इस पर विजुअलाइजेशन? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।